हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं जोगिंद्र यादव आपको पढ़ा रहा था एक्सरसाइज नंबर 7 जो थी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। इसकी एक्सरसाइज 7.1 अपन ने पढ़ ली थी। 7.2 शुरू कर चुके थे जिसके सारे एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर 1 से 3 अपन कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो आपके बोर्ड पर है पहले से उतार लिया गया ताकि आपका थोड़ा टाइम बचे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे ही आपके पास इधर इनका मान निकालना है तो मान निकालते हैं। मुझे बताइए साइन 35 को अपन लिख सकते हैं 90 माइनस 55। नीचे आपका कॉस 55 चल रहा है एज इट इज़। प्लस ज़रूरी नहीं है हमेशा ऊपर वाले को ही चेंज करें, आप चाहो तो नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो। तो कॉस 55 और साइन 35 को लिख सकते हैं 90 माइनस 55। और उसके बाद टू कॉस 60 का मान 1/2 ये आपका मान होता है। तो मुझे बताइए साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा हो जाता है क्या। तो साइन 90 थीटा की वैल्यू 55, तो कॉस 55 अपॉन कॉस 55 का होल स्क्वायर। यहाँ भी इसी तरह से कॉस 55 अपॉन यहाँ पे भी साइन 90 माइनस थीटा क्या कॉस थीटा ही हो जाएगा क्या। तो कॉस 55 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ माइनस चल रहा है तो माइनस से ही सॉल्व करेंगे इसे। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1। मुझे बताइए ये कट गया 1 बार तो 1 का स्क्वायर 1, ये कटा 1 टाइम 1 का स्क्वायर 1, ये वाला माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1 कैंसिल हुआ, आपका आंसर आया 1। और देखिए ये था आपका। इस तरह से जैसे अपन ने साइन को चेंज किया अपन कॉस को भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अपने ऊपर लिखा हुआ है साइन 27, अपन नीचे लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस 27। और स्क्वायर ये चल ही रहा है। इसी तरह से अपन इधर लिख सकते हैं कॉस 63 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 27। और नीचे क्या चल रहा है आपका साइन 27 और इसका होल स्क्वायर। मुझे बताइए ऊपर आपकी वैल्यू है साइन 27, नीचे आपकी वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसका मतलब साइन 27 इसका स्क्वायर। ऊपर आपकी वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 27। और नीचे भी आएगा साइन 27 और इसका स्क्वायर। कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम तो 1 का स्क्वायर 1, कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम 1 का स्क्वायर 1, और 1 प्लस 1 करने पे आंसर क्या आ गया आपका 2। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चंस था जो 4 था अपन ने किया। पूरक कोणों के आपके फॉर्मूले अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी टाइप का एक क्वेश्चन अपन एग्जाम्पल में कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास में। इसका पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट देखिए ये है आपके पास tan 12 डिग्री, cot 38 डिग्री, cot 52 डिग्री और cot 60 डिग्री, cot 60 डिग्री और cot 78 डिग्री। इसका मान क्या होगा ये अपने को बताना है। मुझे बताइए सबसे पहले तो अपन
बात करेंगे किसके बारे में? अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के अनुपात के बारे में। तो मुझे बताइए, क्या 12 और 78, 12 और 78 जो है, इसका मान आपके पास में क्या हो जाएगा? 12 और 78 ये कॉट में ही चलेगा, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये आपका कॉट में ही चलेगा, कॉट 12। इसी तरह से 38 और 52 का जो मान है, सम करने पे 90, 12, 78, 90, 38 और 52, 90, इनको एक साथ लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में कॉट 12। इसके बाद लिखेंगे कॉट 78, इसके बाद लिखेंगे कॉट 38, इसके बाद लिखेंगे कॉट 52 और फिर लिखेंगे कॉट 60। देखिए, मैं ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे ये जो है कॉट 12 डिग्री है, इसको लिख सकते हैं कॉट 78 को 90 माइनस का 12। ये आपका कॉट 38 है, इसे लिख सकते थे अपन कॉट 90 माइनस का 38। और देखिए यहाँ पे कॉट 60 का जो मान है, क्या tan 60 का अपोजिट, तो कॉट 60 का मान 1/√3। ये टेबल से अपन पढ़ चुके, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है। मुझे बताइए, ये आपका चल रहा है कॉट 12, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा tan 12। फिर आपके पास आया कॉट 38 और 90 माइनस थीटा, 90 पे कॉट चेंज हो गया 10 पे और थीटा की वैल्यू 38 और आगे आ गया 1/√3। अपन ने एक फॉर्मूला था, मैंने आपको बताया था और वो आपको अब याद भी हो गया होगा कि tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। और बताया था कि कभी भी tan और cot जब भी मल्टीप्लाई में आए उनकी वैल्यू 1। तो बताइए, ये cot और tan मल्टीप्लाई में है, इनकी वैल्यू 1, मल्टीप्लाई का साइन। ये भी cot और tan मल्टीप्लाई में है, इनकी वैल्यू 1। और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है? 1/√3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1/√3। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। यहाँ पे आपके बुक में tan 12 दे रखा है, उसे 12 को हटा के, 10 को हटा के कॉट में चेंज कर लीजिए, ये थोड़ा सा करेक्शन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट क्या कहता है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड। इसमें लिखा हुआ है tan 5 डिग्री, tan 25 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 85 डिग्री। तो सबसे पहले पूरक कोण बनाते हैं। तो मुझे बताइए, क्या 5 और 85 90 होते हैं? तो दोबारा देखिए, क्या 25 और 65 90 होते हैं? तो ये आपके पेयर्स बन गए। अपन लिखेंगे tan 5 डिग्री, 5 के साथ tan 85 डिग्री। यहाँ देखिए, अब लिखेंगे tan 25 डिग्री और इसके साथ लिखेंगे tan 65 डिग्री। बचा क्या आपका? tan 30। ये आपका tan 30। ये सब कुछ मल्टीप्लाई में चल रहा है, इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए, tan 5 डिग्री एज इट इज, tan 85 को लिख सकते हैं 90 माइनस 5, tan 25 ऐसे की ऐसे रहेगा और tan 65 को लिख सकते हैं अपन tan 90 माइनस का 25। और tan 30 की जो वैल्यू है वो 1/√3। tan 30 की जो वैल्यू है, ये सूत्र है कि tan 30 बराबर होगा 1/√3।
तो ये मान रख दिया। मुझे बताइए ये आपका है tan 5 डिग्री, यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो ये भी हो जाएगा कॉट 5 डिग्री। ये है आपका tan 25 डिग्री और ये हो जाएगा आपका कॉट 25 डिग्री और 1/√3। अभी पिछले क्वेश्चन में अपन बात कर चुके थे कि कभी भी tan थीटा और cot थीटा गुणा में आ जाए तो उसकी वैल्यू 1। तो ये tan और ये cot गुणा में आ गए, इसकी वैल्यू 1। ये tan ये cot गुणा में आ गए, इसकी वैल्यू 1। और आगे चल रहा है 1/√3, तो आपका आंसर भी आ गया 1/√3। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चंस में आ सकता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है तो एक नंबर में आपके लिए पूछ सकता है बोर्ड में। तो देखिए क्या कहता है। इसमें ये है कि आपके पास में क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है साइन 81 प्लस का साइन 71। और जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपके पास में tan 68 और प्लस का sec 68। देखिए ये सारी वैल्यू 81, 71, 68, 68, ये थीटा की जो वैल्यू है इनको लेके आना है अपने को 0 और 45 के बीच में। तो ये जो थीटा की वैल्यू है इसे लेके आना है 0 और 45 के बीच में लेके आना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुझे बताइए साइन 81 को क्या 90 माइनस 9 लिख सकते हैं, और इसी तरह से साइन 71 को क्या 90 माइनस का 19 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो इसका मतलब कॉस 9। और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 19। अब आप देख सकते हैं कि ये 9 और ये 19 0 और 45 डिग्री के बीच में है। 0 और 45 डिग्री के बीच में है। ये 19 भी जो है ये भी 0 और 45 डिग्री के बीच में है। यही आपको क्वेश्चन करना था। देखिए tan 68 को लिख सकते हैं अपन tan, और क्या लिखेंगे 90 माइनस, मुझे बताइए इसे 22 लिखेंगे क्या। तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही है। उसके बाद अपन देखिए इसे भी यही लिखेंगे sec 90 माइनस 22। ये आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, मतलब कॉट 22। और कोसेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, तो ये कोसेक 22। और आपको दिख रहा होगा कि 22 जो है वो 45 से तो छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। यही आपका एक्सप्रेस हो चुका। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चंस आपके एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है, पूछा भी जाता है, क्योंकि छोटा क्वेश्चन है। 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, तो आपके एक नंबर में आ जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो आइए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। साइन 65 प्लस का कॉस 25 बराबर लेके आना है 2 कॉस 25 के। देखिए अब अपन साइन को इस कॉस को साइन में नहीं बदलेंगे, क्योंकि RHS क्या चाहिए आपको कॉस में, तो अपन साइन को कॉस में चेंज करेंगे। तो साइन 65 को लिख सकते हैं 90 माइनस का 25
और ये है आपका cos 25। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो ये cos 25 और ये भी cos 25, और जब दोनों को ऐड किया तो आपके पास आ गया 2 cos 25, जो आपका RHS। ठीक है, इसी तरह से आपका है क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए साइन 35 और साइन 55 माइनस का कॉस 35 और कॉस 55, इसकी वैल्यू लेके आनी है 0। तो क्या तो इन दोनों को कॉस में बदल लेंगे या इन दोनों को साइन में बदल लेंगे, जो आपकी इच्छा हो। अपन इन्हें कॉस में चेंज करते हैं, तो साइन 35 को लिख सकते हैं 90 माइनस 55। साइन 55 को लिख सकते हैं 90 माइनस 35, माइनस का कॉस 35 कॉस 55। मुझे बताइए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा अपन ने पढ़ा है, तो ये आ गया कॉस 55। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा पढ़ा है, तो ये आपके पास आ गया कॉस 35, माइनस का कॉस 35 और कॉस 55। ये भी cos 35 cos 55, ये भी cos 35 cos 55, क्या दोनों कट जाएंगे क्या? और आपके पास आंसर 0, जो आपका RHS था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। देखिए, एक बार अगर आपको फॉर्मूले याद हैं, फॉर्मूले क्यों आए उनका बेस याद है, तो आपको क्वेश्चंस में करने में थोड़ी आसानी होगी और आपका ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा दिमाग भी चलेगा। देखिए, अपन ने लिखा cos 70 sin 20, और अपन ने लिखा cos 59, उसके ऊपर sin 31, और लिखा 8 साइन स्क्वायर 30, और इसकी वैल्यू लेके आए 0 के इक्वल। देखिए, जो अपन बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि अपने को बेस पता होना चाहिए, पूरक कोण में हमेशा एंगल्स 90 होंगे, इस बात का ध्यान रखना है। तो 70 और 20 90, 59 और 31 90। तो cos 75 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस का 20 और अपॉन साइन 20, प्लस ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऊपर वाला ही लिखें, आप चाहो तो नीचे वाला भी कर सकते हो, चाहो ऊपर वाला बदल सकते हो, जो आपकी इच्छा हो उसे आप चेंज कर सकते हो। तो इसे लिखेंगे 90 माइनस 59 प्लस 8, और साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो 1/2। ये एक्सरसाइज 6 में टेबल में अपन पढ़ चुके कि साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो मुझे बताइए cos 90 माइनस थीटा cos थीटा हो साइन थीटा होगा, तो इसे लिखेंगे साइन 20, डिवाइड में क्या चलेगा साइन 20, प्लस cos 59, नीचे साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होगा, cos 59 और प्लस 8, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। मुझे बताइए, ये माइनस में चल रहा है, सबसे पहली बात क्वेश्चन में ये माइनस है, तो इसको काटेंगे 1 टाइम, इसे काटा प्लस का 1 टाइम और इसे काटा, तो 4 2 जा 8, 1 और 1 2, 2 माइनस 2 आपके पास आ गया 0। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस थे आपके पास में वो अपन कर रहे थे, जो आपको समझ में आए भी होंगे। और देखते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कभी भी बोर्ड में पूछा नहीं जाएगा
जो भी क्वेश्चंस अपन ने जिनका क्यों पढ़ा है कि ये फॉर्मूला आया क्यों, कैसे आया, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा ये सजेशन है, ये सलाह है कि घर पे आप फॉर्मूलों का डेरिवेशन ज़रूर करें, ताकि मैथ में आपका दिमाग चलना शुरू हो। और अगर एक बार दिमाग चलना शुरू हो गया तो फिर आपको मैथ अपने आप ही आती चली जाएगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखिए 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा ये लेके आना है। मुझे बताइए क्या साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है क्या? तो अपन बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल होता है। तो ये आ गया कॉस थीटा। अपन बात की कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है क्या? तो अपन बोलेंगे कि हाँ बिल्कुल साइन थीटा होता है। ठीक है, ये बात आपकी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? टेन में कन्वर्ट करना है, या ऐसा कर लीजिए इसे समीकरण एक नाम दे दीजिए जो कि आपका LHS था। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब RHS देखिए, तो RHS क्या है आपके पास में? टेन थीटा अपॉन 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए मैं आपको ये समझा रहा था कि ऊपर तो चल गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे जब अपन कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अपन ने आपको ये समझाया था या ये पढ़ने की कोशिश करी थी कि ये चीज़ पलट जाती हैं। तो मुझे बताइए, ये है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में देखिए कॉस स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो सूत्र अपन पढ़ चुके थे, और वो सूत्र क्या था? वो सूत्र ये था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा का मान 1। तो क्या इसकी जगह पे आपके पास में मान 1 आ जाएगा क्या? वो आप बोलेंगे हाँ, तो ये 1। कॉस थीटा से स्क्वायर कट गया, आपके पास बचा साइन थीटा कॉस थीटा। और समीकरण 2, अब आपके पास समीकरण 1 व 2 से आपने क्या देखा कि LHS किसके बराबर आ गया? RHS के। यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से अपन क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप है, सभी मान आपको हो चुके हैं। ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो अपन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू।